जो तुम्हारी यूनिट है वो है तुम्हारी समांतर श्रेणी। हमारी जो यूनिट है वो है समांतर श्रेणी। यस। तो जो समांतर श्रेणी होती है, आप पूछेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है, तो सिंपल सा क्या है कि एक गणित में होती है श्रेणी, ठीक है ना। तो श्रेणी के होते हैं 3 प्रकार। श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। तो जो पहला प्रकार होता है वो है धनात्मक श्रेणी। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है तुम्हारा समांतर श्रेणी। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है तुम्हारा गुणात्मक श्रेणी। तो ये हुए इनके जन्मदाता, ठीक है ना, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई। अब इनके पढ़ेंगे पिताजी कौन थे, ठीक है ना, वो पढ़े। ओके। तो इनके जो जनक है ना, जनक, तो समांतर श्रेणी का जो जनक है उन्हें कहा जाता है फ्रेडरिच गॉस। फ्रेडरिच गॉस को कहा जाता है समांतर श्रेणी का जनक, ठीक है। इन्होंने इसकी जो खोज है वो इसकी खोज किया था 1777 से लेकर 1855 के बीच में इसमें किया था। और ये जर्मन के थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा, मतलब कहोगे कैसे खोज किया था, तो सिंपल सा था। इनके जो टीचर थे इन्हें पढ़ा रहे थे, ऐसे ही पढ़ा रहे थे। तो क्या होता है जब टीचर बोर हो जाता है या फिर बच्चे, मतलब जो होशियार लड़के होते हैं, तो वो ऐसे बकवास करने लगते हैं। तो उन्होंने सिंपल सा कह दिया 1 से 100 तक की संख्याओं का योग बताओ। 1 से 100 तक की संख्या। अब इसमें करने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा, बच्चों को बताओ, जोड़ने में लगेगा टाइम, कितना लगेगा। तो उन्होंने सिंपल सा ऐसे दे दिया था कि तुम इतना करो, इसमें ये बच्चे बकवास ना करें। क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं होशियार लड़के होते हो, उनसे बनता रहता तो वो शोर करने लगते। वो बताना चाहते हैं कि हमसे बनता है, ऐसा कहिए कि तुमसे बनता है क्या, ठीक है। तो जो होते हैं होशियार लड़के वो जानबूझ के शोर करते हैं, लेकिन जो होशियार नहीं होते तो वो जानबूझ के नहीं करते। क्योंकि जो शिक्षित होते हैं ना वही सबसे ज़्यादा गलत काम करते हैं। भ्रष्टाचार कौन करता है? शिक्षित लोग। एक फिल्म थी बेटा बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, उसमें उसने कादर खान ने डायलॉग बोला था कि पढ़ा लिखा कर इसके करूँगा क्या। पढ़ लिख लेगा, पढ़ लिख लेने के बाद नौकरी मांगते हुए भागेगा, कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। उसकी उम्र ऐसे वहाँ तक गुजर गई 25-30 साल, ठीक है। फिर उसके बाद बन भी गया तो ये भ्रष्टाचार करने के, लोगों को लूटने के नए नए तरीके निकालेगा। तो भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? शिक्षित लोग कर रहे हैं। प्रदूषण कौन कर रहा है? शिक्षित लोग। शहरों में देखो सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषण वही कर रहे हैं। गाँव के अनपढ़ आदमी को पता है कि क्या जलाना है क्या नहीं जलाना है, कौन अपने लिए स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बढ़ता है, लेकिन क्यों? तो शिक्षित है, करेंगे। अब अपने गांव में जो अनपढ़ लोग हैं ना वो रिश्तेदारी को मानते हैं। अगर एक गांव की लड़की दूसरे गांव में मतलब शादी हो गई है ना, तो इतने रिश्तेदारी को मानते हैं कि उस गांव में खाना नहीं खाते। खाना, और शहरों के लोग लड़की घर में ब्याही है, ब्याही गए, तुम्हें भूख लगी है तो खाना, तो वहीं पर खा लेते हैं। लेकिन अपने में क्या परंपराओं को मान तो रहे ना अपन लोग। तो ऐसे अनपढ़ पढ़े लिखे होते, वो पढ़ा लिखा ये नहीं होता, पढ़ा लिखा कि उससे सब कुछ बनता है। पढ़ा लिखा वो होता है जिसके पास समझदारी, समझे बातों, है ना, क्या सही है क्या गलत है इसका भेद कर सके। तो ये होती है किस्मत। इन्होंने कैसे किया था, इन्हें दे दिया संख्याओं का योग करने को। हमने तो तुम्हें ट्रिक बता दिया था कि ऐसे किया जाता है, कल बताया था ना। तो सिंपल से हम 100 तक की संख्याएं लेकर नहीं चलेंगे, हम चलेंगे 10 तक की, जिसमें तुम्हें समझ में आ जाए कैसे किया था। तो उन्होंने क्या किया, समझ लो 100 तक, उन्होंने 100 तक कहा था, हम तुम्हें 10 तक बता दिए। उन्होंने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनकी संख्याओं का योग बताना था उनको। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल सा ये जो संख्याएं हैं ना ऐसे किया, इनको 100 तक लिखा था। एक जो लास्ट वाली संख्या थी 10 को ऐसे लिख दिया, जो लास्ट की संख्या था 100 को यहाँ लिखा होगा।
फिर 9 को यहाँ लिख दिया, 8 को यहाँ लिख दिया, 7 को यहाँ लिख दिया, 6 को यहाँ लिख दिया। अब सिंपल सा है, इसको और इसको ऐड करो कितना होता है, इसको और इसको ऐड करोगे तो 11 होता है, इसको करोगे तो 11 होता है, इसको 11 11 11 होता है ना। एक और अपनी जो तुम लोगों ने गिनती पढ़ा हो, एक ऐसी दुनिया है जिसके जो संख्याएं हैं ना उनका योग करोगे ना तो सिंपल सा 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। बताओ 9 की दुनिया है ना, तो उसमें करोगे 9 9 दूनी 18 9 3 27, इनका ऐड करो वाला पूरी करना, सिंपल सा कितना आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, तो ये होती है मतलब जो दुनिया है वहाँ की तुम्हारी है। तो इन्होंने सिंपल सा ऐसा किया, यहाँ की अपन पत्ती तो पढ़ चुके थे ना, कैसे किए थे बता रहे, तो सिंपल सा ऐसा किया उन्होंने। ठीक है, क्या बने 1 2 3 4 5, क्या हो रहा था यहाँ पे, कितना हो रहा था जोड़ने में, तो सिंपल सा 11 को यहाँ पे उन्होंने लिखा। ठीक है, अब कितनी संख्याएं थी बताओ, ये 1 2 3 4 5 है कि नहीं, 5 है, तो उन्होंने 5 का गुणा किया, बता दिया 11 5 55, ऐसे बता दिया था। अब देखो 100 वाला भी बताएं, और हमने तुम्हें ट्रिक क्या बताई थी, हमने ट्रिक भी जो तुम्हें बताई थी, ट्रिक नहीं था असल में सूत्र था, उसकी उत्पत्ति ऐसे हुई थी। लेकिन देखो क्या किया था उन्होंने, हमने तुम्हें बताया था लिखा जाता है n, ठीक है, और n+1 और बटे में 2, ऐसे लिखा जाता है। सिंपल सा वही लिखा, n का मान लिखा था उन्होंने 10, तो 10 और 1 को जोड़ा था 13, तो हुआ था 11, और इसमें 10 था तो 10 में 2 का भाग दिया था तो 5 आया, तो 5 का गुणा किया था 11 में, तो आ गया था 11 5 55। कल ऐसे ही किया था ना, ऐसे ही किया था। समझ में आया होगा कि कैसे किया योग और कैसे क्या हुआ। तो ये सिंपल सा था कहाँ का, समांतर श्रेणी का। अब देखो तुम्हारे में एक चीज और है, क्या है, वो है अनुक्रम। अनुक्रम क्या कहलाता है उसको भी समझा दे, इनको ये इनको और इनके एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, चलो पहले बता देते हैं क्या होता है। इसमें क्या रहता है कि ऐसे लिखी रहेंगी संख्याएं, कैसे, जैसे लिखा 1 2 3 4 ऐसे 10 तक लिखा था, तो क्या करोगे, इसको इसमें घटाओगे, इसको इसमें घटाओगे, अगर अंतर एक ही आए, मतलब जो संख्या आ रही, जैसे हमने लिख दिया, हमने लिखा 2 4 6, तो इसको इसमें घटाओगे तो 2 ही आएगा, 6 को इसमें ही घटाओगे तो 2 ही आएगा, तो तुम समझ जाओगे कि भैया ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, आ जाएगा समझ में। अब गुणोत्तर श्रेणी होती है क्या, थोड़ा इसके लिए थोड़ा बेस बता दे, क्योंकि तुम 10वीं के बाद कोई ऐसा छात्र होगा मैथ ले या ना ले, तो उसको थोड़ा नॉलेज इसका रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ही आते हैं। तो क्या इसमें क्या होता है, लिखा 2 2 दूनी 4 2 चौको 8 ऐसे। अब इसका इसमें भाग देना रहता है, इसका इसमें भाग दोगे तो 2 आएगा, अब इसका इसमें भाग दोगे तो 2 आएगा, इसका इसमें दोगे भाग तो 2 आएगा, भाग दोगे तो 8 दूनी 16 4 दूनी 8 2 दूनी 4, तो ये होती है क्या तुम्हारी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब क्या होता है, हम आया समझ में, वो तो लगे गर्मी देखो लगती है। ठीक है ना, पर्सनल ले। अब देखो क्या होता है, हमने लिखा 1/5 3/5 और लिखा 5/2, तो ये हरात्मक जो श्रेणी रहती है, तो हरात्मक श्रेणी ये बटे में रहती है। ठीक है, आया समझ में। चलो तो अब ये श्रेणी वाला बताएं। तो क्या होता है, श्रेणी जो होती है, श्रेणी किसे कहते हैं, पहले अनुक्रम को समझ लेते हैं। अनुक्रम क्या होता है, तो अनुक्रम क्या होता है, वस्तुओं को क्रमिक रूप से लिखना। क्रमिक लिखोगे अनुक्रम, यहाँ अनुक्रम का डाल दें, अनुक्रम, तो अनुक्रम में डालोगे वस्तुओं को क्रमिक रूप से लिखना। वस्तुओं को, अरे पहले समझ लो, वस्तुओं को क्रमिक रूप से लिखना। अब वस्तुओं में ABCD को लिख रहे हैं, अगर अंकों को लिख रहे हैं, लाइन से लिख रहे हैं, तो उसे बोलते हैं अनुक्रमांक। इसमें अंक जोड़ दिया ना, तो उसे बोलते हैं अनुक्रमांक। अंक बोलते हैं ना, तुम्हारा अनुक्रमांक कितना, रोल नंबर, तो यहीं से वो पैदा होके आया है अनुक्रमांक तुम्हारा, जो तुम्हें बोलते हैं ना डेली का डेली, इसका अनुक्रमांक कितना है, पेपर में पूछेंगे, याद करके जाना। ठीक है, तो ये होता है। तो क्या होता है, वस्तुओं को क्रमिक रूप से लिखना, उसमें पहले 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 रोल नंबर, तो ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा जाता है, तो उसे कहा जाता है अनुक्रम। अनुक्रम
ये आएगी परिभाषा तुम्हारी 1 नंबर में कि अनुक्रम किसे कहते हैं। तो सिंपल से लिखोगे वस्तुओं को, लिख लो, वस्तुओं को क्रमिक रूप से लिखना, क्रमिक रूप से लिखना, वस्तुओं को क्रमिक रूप से लिखना अनुक्रम कहलाता है। अनु का मतलब समझ ही गए होंगे, क्रम का मतलब तो क्रम होता है। अब देखो जो श्रेणी होती है क्या होती है। अगर जो अनुक्रम ऐसा अनुक्रम, अब ऐसा अनुक्रम जो विशेष नियम द्वारा लिखा जाए, विशेष नियम द्वारा क्रम से लिखा जाए। अब देखो एक क्रम से लिखा ना, एक इसमें नियम लग रहा है जोड़ का, घटाना का, इसमें गुणा का लग रहा है, भाग, हाँ भाग का लग रहा है ना। तो ये कहलाता है क्या, अनुक्रम। आया समझ में? चलो तो श्रेणी की परिभाषा लिखोगे, ऐसा अनुक्रम लिख लो, ये तुम्हारे सिलेबस में ही है पूरा। सिलेबस में आ ना जाए परिभाषा 1-2 नंबर की आ जाएगी, क्या करोगे, आ जाएगी श्रेणी की परिभाषा लिखो 1 नंबर में। तो ऐसा अनुक्रम जो एक विशेष नियम द्वारा क्रम से लिखा जाए। ऐसा अनुक्रम जो एक विशेष नियम द्वारा क्रम से लिखा जाए क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। अब ये हो गई श्रेणी। अब होती है समांतर श्रेणी। अब आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी के बारे में, आर टोटली जितना भी है समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना। दिखाएगा नहीं, इतना लिख गया हो तो मिठाएं जल्दी से लिखा अब देखो हम समांतर श्रेणी में 1 2 3 4 5 की जगह 2 4 6 8 ले लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, ऐसे हम ले लेते हैं क्या है कि उस वाले एग्जाम्पल को तुम समझ चुके हो। ठीक है, नहीं वही ले लेते हैं, अगर दोनों नहीं लेते हैं ले लिए पहले, लेकिन पहले 2 4 6 को 2 4 6 8 10 ले रहे हैं, 2 4 6 8 10 ले रहे हैं। तो देखो इसमें लिखोगे जो ए रहता है ना, पहली संख्या रहती है, पहली संख्या को कहा जाता है पहला पद, है ना। आएगा पहला पद किसे कहते हैं, तो लिख दोगे जो समांतर श्रेणी का जो पहला वाला पहली संख्या होती है उसी को पहला पद कहते हैं। इसे A1 से दर्शाते हैं। इसको क्या, इसे क्या कहोगे, दूसरा पद। तो इसे A2 से दर्शाओगे, इसे A3 से दर्शाओगे, A4 से दर्शाओगे, A5 से दर्शाओगे। तो सिंपल से ये बता दोगे कि इसे कहा जाता है। अब देखो अब आएगी ये परिभाषा लिखना ना, सारवांतर। सारवांतर देखो पहले समझ में कहलाता है, सारवांतर कहलाता है दो क्रमागत संख्याओं का अंतर। इसका अंतर करोगे ना तो 2 आएगा, इसका अंतर करोगे तो 2 ही आएगा, मतलब हर जगह 2 आएगा तो कहलाता है सारवांतर। तो इसका जो होगा सारवांतर को दर्शाते हैं D से, तो तुम्हारा सारवांतर लिखा होगा या पदांतर लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है ना। सिंपल सा क्या हो जाएगा, तुम्हारा सारवांतर 2 हो जाएगा। क्या पदांतर बोल नहीं रहे हो, बोलने में अलग है, तो सारवांतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा तुम लिख लोगे, बन जाएगा ना। अब देखो अब ये सारवांतर निकाल लिया। अब तुम्हारे में पता क्या कहेगा, A2 निकालो, तुम्हारा सारवांतर 2 है। नहीं ऐसा मत समझो, पहले हम तुम्हें वो भी बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है। तो देखो इसको सिंपल सा लिखते हैं A। अब ये बताओ ये कैसे आया तुम्हारा 4 कैसे आया, तो सिंपल सा आया। पहले सर आपने 1 लिखा, फिर इसके बाद लिखा 2 लिखा, नहीं 1 लिखा, और फिर ये जो D था ना इसको जोड़ दिया तो A + D हो गया, तो 2 आ गया, मतलब 2 आ गया। अब बताओ 6 कैसे आया होगा, A लिखा और फिर 2 लिखा और D, मतलब 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4 और 2 को जोड़ दिया तो 6 आ गया, ठीक है। 8 कैसे आया होगा, 1 + 3D ऐसे जोड़ा होगा तो आया होगा, सिंपल सा। अब ये बताओ हम यहाँ पर इसको अनंत तक ले जाएं, लास्ट पद तक, कहीं तक मतलब संख्या ना दी जाएगी, लास्ट तक दिया जाएगा।
तो इसमें क्या होगा, सिंपल से देखना क्या है। अगर देखो यहाँ पर देख रहे होगे, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये जब तीसरा, यहाँ से देखो तीसरा पद है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर रहे हैं, मतलब 1 घटा रहे हैं ना। ये चौथा पद है सर, तो चौथे पद में जो है वहां पर आप क्या कर रहे हैं, 1 कम करके लिख रहे हैं। मतलब हम इसको लिख रहे थे 4 - 1, ऐसे लिख रहे थे ना। तो जो तुम्हारे n पद होंगे, n पद, तो उनको क्या लिखोगे, a लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे। हम यहाँ पर n - 1 कर रहे थे, तो n था तुम्हारा कितना यहाँ पर था, n का मान मतलब संख्या नंबर में आ रही थी 4 में, तो हमने क्या किया था, 1 को घटाया था, तो n - 1 किया था और इंटू में d लिख दिया था, d ये लिखा था ना। ये सूत्र किसको किसको याद हो जाएगा, यही है तुम्हारा मैन निकालने का nवां पद, कहेगा nवां पद। आज टोटली जितने आज सूत्र बता रहे हैं ना, उससे एक क्वेश्चन बाहर तुम्हारे 5 मतलब उसमें आ जाएगा 5 यूनिट में सूत्र बनने लगे, अपने आप क्वेश्चन लगा दोगे, समझ में आने लगे। तो तुम लोग जिससे हो सके तो करना, ठीक है। तो a + n - d ये होता है nवां पद ज्ञात करना। तो nवां पद इसको लिखा जाएगा n, तो n क्यों सर, लास्ट पर है, लास्ट को n भी लिख देते हैं, तो इसे n मतलब an लिखा आ जाएगा या फिर n लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ज्ञात किया जाता है, सिंपल सा तुम्हारे समझ में ये आ गया होगा। अब देखो ऐसे जो हमने लिखा था 1 2 3 4 और 5 लिखा था, 1 2 3 4 5 लिखा था, डी निकालते सबसे बड़ा है ना, तो 5 ना लिख पाया हो तो मत लिखो, हम लिखवा देंगे इसकी बात में, सब कुछ अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तक हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो सूत्र बन रहे हो कैसे बन रहे हैं देखना, ठीक है। सिंपल सा देखो तुम्हें बता रहे हैं कैसे बन रहे हैं सूत्र। तो तुमसे डी निकालते बनने लगा है, डी निकालते बनने लगा। अब वो तुमसे कहेगा कि ये जो लास्ट का पद है ना, ये दिया ना रहेगा, कोष्टक में ऐसे दिया रहेगा और तुम्हें पद ना दिया रहेगा, तो कहेगा ये कैसे निकाल के बताओगे। तुम्हें दिया रहेगा ऐसे, जैसे हमने 5 तो दे दिया, अब समझ लो यहाँ पे कोष्टक कर दिया था, यहाँ पर तुम्हारा 5 था, इसका रिक्त स्थान दे दिया, कह दिया कौन सा पद होगा, ठीक है। तो तुमको इस सूत्र से निकालना, क्या करोगे, an लिखोगे, an बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, an लिखोगे और यहाँ पे लिखा 2 लिखोगे, फिर क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है ना। और फिर क्या करोगे, n कितना है बताओ इसमें, 4 माइनस का 1 करोगे और इंटू में करोगे क्या, डी, ठीक है। तो तुम्हारा आएगा ये, बताओ जल्दी, तुम्हारा डी क्या है, 1 है। 2 में से 1 घटा रहे हैं तो 1 ही आ रहा है, 2 में से 1 घटा रहे हैं तो 1 ही आ रहा है, ये तो करना था डी निकालने के लिए, है ना। तो ये करोगे तो जोड़ो कितना आ रहा है, an बराबर 5, छोटे छोटे से क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं जैसे, तो ये 5 निकल आया। ऐसे तुम्हें an निकालने के लिए बोलेगा, निकाल लोगे। अब पता क्या कहेगा, ये n तो 5 संख्या थी, आपने सर बता दिया कि 5 संख्या है। अब पता वो क्या कहेगा, यहाँ से तुम्हारा 5 दिया है, ठीक है, 5 दिया। अब वो कहेगा तुम्हारा, सुनो वो कहेगा जो तुम्हारा तीसरा, ये समझ में इतना आ गया क्या सबको, आ गया है ना, क्योंकि डिटेल में पूरा जाएंगे ना दिमाग से यहाँ वहां होने लगे। अब वो तुम्हारा ये जो संख्या है ना, ये संख्या तुम्हारी तीसरे नंबर पे, ये ना लिखो, ये वाली को देखो, इसको, ये है 6। तो कहेगा कि जो मतलब तुम्हारा n का मान है तीसरे नंबर में है ना, तो कहेगा n का मान भैया तुम्हें निकालना है, और तुम्हारा n का मान an मतलब दिया गया है 6, यही तो है। अगर an कहें तो मतलब a3 इसको कह देंगे, a3 तुम्हारा 6 दिया गया, an या a3 तुम्हारा 6 दिया गया, तुम्हें n निकालना है। तो इस सूत्र से n निकाल पाओगे, देखो कैसे निकालोगे। तुम्हें an का मान दे दिया 6 उसने, यही बोलेगा an तुम्हारा 6 है, तो 6 लिख दोगे यहाँ पर, सिंपल सा। एक तुम्हारा क्या इसमें क्या था, 2 था, पहला पद प्लस करोगे, और तुम्हारा ये बताओ n का मान कितना है, n का यहाँ पर 3 होगा मान, तीसरा पद है ना, तो ये तुम्हें n निकालना है। तुम्हें पता है कि 3 होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कैसे आएगा। तो ऐसे लिखोगे और इंटू में डी करोगे, डी का मान कितना है इसमें, 2 है, तो यहाँ पे ऐसे 2 लिखोगे। अब इसको इस साइड लाओ, 6 में से 2 गई 4 आ जाएगा, सिंपल सा। अब देखो, अब ये लिखा n - 1 और 2 लिखा, 2 को इस साइड लाओगे तो 2 का भाग हो जाएगा, n - 1
ऐसे ही होगा ना, हो गया। अब इसका 2 का भाग दोगे तो 2 आएगा, n-1 लिखोगे। अब ये n इस तरफ आएगा तो 2 + 1 जोड़ेगा तो n बराबर आ जाएगा 3। तो ये तुम्हारा n निकालने के लिए हो गए। सिंपल से जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ना वो कहेगा an निकालो या फिर n निकालो और या फिर ये निकालो। ये इतने के अलावा तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आने वाले कुछ भी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, लिखवा रहे हैं। तो इतना हो गया an निकालने का। अब देखो an हो गया, n निकालना हो गया, an निकालना सब कुछ हो गया। अभी देखो कहाँ है, अब देखो ये अब कहेगा इसका योग बताओ। योग उसका तो हमने बता दिया था कि जो 1 से शुरू हो, जो 1 से शुरू होती है तो हम कैसा, देखो हम उसकी व्युत्पत्ति बता रहे हैं, कैसी हुई वो सूत्र बता रहे थे। ठीक है, तो इसका कहेगा योग बताओ। ठीक है, तो इसमें देखो क्या दिमाग लगाया गया, ऐसे उसको भी इसमें 5 संख्या, इसमें जब 5 संख्या दी थी लाट संख्या और इसको जोड़ो कितना हो रहा है, इसको जोड़ो कितना हो रहा है। अब बीच में रहेगी, अगर कोई और संख्या होती उसको भी जोड़ते तो 12 ही आता। कितना आता, 12 ही आता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सिंपल सा क्या किया, देखो ये तो ये मतलब संख्या हो चुकी है, दूसरी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, बार बार में आएगा। यहाँ पे लिख दिया हमने 7, 7 के बाद यहाँ पे लिख दिया 11, 11 के बाद लिख दिया 15। ठीक है, और 15 के बाद 19 लिख दिया। अब इनका सार अंतर तुम बताओगे कितना है, 4 है ना, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 का ही अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसमें भी मतलब कितना अंतर आ रहा था, 4 का अंतर आ रहा था। तो देखो सिंपल सा इसका सूत्र क्या होता है निकालने का, जब योग कहे निकालने के लिए, योग निकालने के लिए हो सिंपल सा छोटी सी संख्या समझना, 1 2 3 4 5 लास्ट तक संख्या गई, तो इसका योग निकालने का जो सूत्र होता है तो वो होता है निकालना है सूत्र। ठीक है, तो इसको एस एन से दर्शाते हैं, एस मतलब संपूर्ण बोल देना, एन मतलब संख्याओं का योग। ठीक है, तो निकाल रहे हैं, एस एन से दर्शाते हैं। तो क्या करते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पर एन, बटे में लिखते हैं 2, फिर करते हैं यहाँ पर 1 और फिर लास्ट में करते हैं ए एन, ये करते हैं और निकाल लेते हैं अपन सार अंतर। देखो कैसे करते हैं, देखो n जो संख्या है ना, तो इसमें जितने n है मतलब ये कितने हैं, आई टोटली तुम्हारे कितने 5 हैं, तो तुम यहाँ पर 5/2 लिखोगे, 5/2 लिखा और यहाँ पे तुमने किया a का मान कितना लिखा 2 और an का मतलब 5, an का मतलब हाँ 5 an निकाला, तो नहीं निकाला, an निकला ही नहीं इसमें, अभी an भी निकालने को पड़ेगा। चलो आगे का मतलब कल बता नहीं, हाँ ठीक है यार, तो an/d होता है, फिर में भी तो नहीं आता, इसमें अंतर आ जाता है, लेकिन इस संख्या में आएगा, इसमें आ जाएगा। इसमें इसका पता है, जब ये वाली संख्या निकालनी रहती है ना, तो इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है कि n लिखते हैं, फिर लिखते हैं n+1 लिखते हैं और बटे में 2 लिखते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है, तुम्हारा आ जाता है। इनका योग करके बताओ कितना आएगा, 2 4 6 8 और 10 का योग करके बताओ कितना आएगा, 30 आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका ऐसे निकालना सीखते हैं, ऐसे कैसे निकालते हैं, लेकिन उसमें प्रथम संख्या दी होनी चाहिए, उसके बाद निकाल पाते हैं। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अभी इसका सूत्र पूरा बना रहे थे, लेकिन जब पीछे का पता होता तो जब तुम्हारी समझ। अब इसका पहली संख्या क्या है 2, ठीक है, और an कितना है, an कितना 5 है, an हमें लगता है 5 नहीं है, 5 अपन गलत लिख रहे हैं, an अपना लास्ट का 10 है, इसमें भी हाँ इसका 10 है, तो इसमें 10 लिखोगे। ठीक है, और इंटू में करोगे d मतलब 2 ही करोगे ना। अब सिंपल सा ये करो, इसका एस एन निकालने का फॉर्मूला,
तो 5/2 करोगे और यहाँ पे लिखना 10 2 12, 12 करोगे, 12 दूनी करोगे कितना 24। इसको 2 से 2 को काट सकते हैं क्या? कट जाएगा, कट गया। 10 2 12 और 12 25 ये तो 60 आ रहा है, 12 30 कहीं पे गड़बड़ी हो रही है, घट रहा है। सब बिगड़ गया, सब रुको आएगा के कुछ इशारा कर रहा है। दोबारा सिंपल सा यार, हमें लगता है an का मान अपन गलत लिख रहे हैं। an का मान गलत लिख रहे हैं, 10 की जगह 10 ना होगा। देखो 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 जो हम इसकी उत्पत्ति बता रहे थे, देखो सिंपल सा था, वो तो सूत्र यही है, हमें भी पता है कि सिंपल सा सूत्र यही होता है। यही सूत्र होता है सिंपल सा, हमने ये डी लगा दिया था, गलत कर दिया था, ये नहीं होता। अब देखो कैसे ये सूत्र बनता है, तुम्हारे उसमें लिखा होगा ऐसे यहाँ पे करोगे, हमें सूत्र ही बताना था पूरा करके। तो यहाँ पे लिखते तुम n/2 लिखते, ठीक है, यहाँ पर a लिखते और an का सूत्र जो हमने कराया था वो कराया था a + n-1 × d कराया था, जो लास्ट का पद निकलवाया था, इसको L बोलते हैं, ठीक है, L भी बोलते हैं। तो ये बताया था, तो क्या होता है Sn लिखोगे, Sn के बाद लिखोगे n/2 और इसको जोड़ दोगे तो 1 1 होगा 2 2a होगा और यहाँ पर होगा n-1 × d। ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र से निकाल दोगे सब कुछ, इस सूत्र से निकाल आएगा पूरा सब, ये सूत्र होता है। अब वो कल के फॉर्मूले पढ़ते हैं ना, तो फिर ये हमने का समझा देंगे, ठीक है ना। फिर तुम्हारी पहली प्रश्नावली है वही से करा दे सकते हैं, बाकी पूरा जो लास्ट तक तुम्हें बताना था ना, ये हम लास्ट तक बता चुके हैं। अगर कोई भी मतलब करना चाहे ना पूरी प्रश्नावली